आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। उन्होंने रविवार शाम 5 बजे नागरिकों से उन लोगों का आभार व्यक्त करने को कहा जो कोरोना वायरस से निपटने में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 से निपटने में प्रतिबद्धता और संयम सबसे महत्वपूर्ण। लोगों से सामाजिक दूरी कायम करने और अलग-थलग रहने का आग्रह किया। वायरस के फैलाव से निपटने के लिए वित्त मंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 आर्थिक कार्यबल की घोषणा की गई। भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक और यात्री उड़ानों के प्रवेश पर 22 मार्च से एक सप्ताह के लिए रोक लगाई। निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों दोषियों को कल सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी और उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में कल शाम 5 बजे तक शक्ति परीक्षण का आदेश दिया। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे नोवल कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरह सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतवासी का सतर्क और सजग रहना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने नोवल कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों और इससे निपटने के प्रयासों पर जानकारी देने के लिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए 2 प्रमुख बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए 2 प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला संकल्प और दूसरा संयम। संकल्प और संयम। आज 130 करोड़ देशवासियों को अपना संकल्प और दृढ़ करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। श्री मोदी ने कहा कि इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए संयम भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि संयम का तरीका है भीड़ और घर से बाहर निकलने से बचना। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे कुछ सप्ताह जहां तक संभव हो घर से बाहर न निकलें। उन्होंने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों से आग्रह किया कि वे कुछ सप्ताह घर के अंदर ही रहें। प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू के लिए समर्थन मांगा। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यू की सफलता और इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से यह भी अपील की कि हर व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को फोन करके कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के साथ जनता कर्फ्यू के बारे में के कारण आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय के तहत कोविड-19 आर्थिक कार्यबल बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक विज्ञान इस महामारी से बचने का कोई निश्चित उपाय नहीं सुझा सका है और न ही इसका कोई टीका बन पाया है, इसलिए चिंता बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। सभी उपाय कर रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का समुदाय में फैलने का कोई प्रमाण नहीं है और कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। सभी से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, ये प्रिवेंशन की तरफ लिए जाने वाले कार्यक्रम हैं। कोई भी कारण नहीं है कि कम्युनिटी में किसी भी तरह का पैनिक हो। कम्युनिटी में आज जरूरत है अवेयरनेस की। कम्युनिटी में आज जरूरत है कि हमारे को क्लैरिटी हो कि ये बीमारी क्या है, इस बीमारी के डूज एंड डोंट्स क्या है, मैं इस बीमारी से कैसे बच सकता हूँ। तो ये जरूरी है कि आप भी और हम भी कंटिन्यूअसली कम्युनिटी से ये डायलॉग में एंगेज रहें और उनको बताते रहें कि इसके लिए कोई पैनिक की जरूरत नहीं, प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है। श्री लव अग्रवाल ने कहा कि सचिवों की समिति और केंद्रीय मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर बहुत से उपाय किए गए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि 21 और 22 मार्च की मध्य रात्रि से कोई भी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान किसी विदेशी हवाई अड्डे से भारत के लिए नहीं उड़ेगा
उन्होंने बताया कि आदेश 28 और 29 मार्च की मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि 22 मार्च से कोई भी विदेशी या भारतीय विमान देश में नहीं उतरने दिया जाएगा। इस व्यवस्था की बाद में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लोगों से दूर रहने की दिशा निर्देश जारी किए हैं। बसों, ट्रेनों, मेट्रो और विमानों की संख्या भी कम करने को कहा गया है। सभी राज्यों को 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भीड़ से बचने और घरों में रहने के निर्देश देने को कहा गया है। कार्मिक और परीक्षण विभाग में सरकारी कार्यालयों में आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों के अलावा ग्रुप बी और ग्रुप सी के अन्य कर्मचारियों की हाजिरी के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि देश में N95 मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सरकार ने कहा है कि मास्क और अन्य स्वास्थ्य उपकरण महंगी दर पर बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में इस संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 173 होने की जानकारी दी। ईरान में कोविड-19 के संक्रमित एक भारतीय की मौत की भी खबर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव रुबीना अली ने बताया कि कल ईरान से 201 भारतीयों को स्वदेश लाकर जैसलमेर के चिकित्सा शिविर में रखा गया। इनमें तीर्थयात्रियों के अलावा विद्यार्थी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मिलान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 21 मार्च को एयर इंडिया का विमान भेजा जाएगा। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए भारतीय रेल ने अतिरिक्त उपायों की घोषणा की है। अनावश्यक यात्रा टालने और वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा न करने के लिए प्रेरित करने के लिए मरीजों, छात्रों और दिव्यांगजनों के अलावा सभी श्रेणी के रियायती टिकटों की सुविधा आज मध्य रात्रि से निलंबित की जा रही है। ये आरक्षित और अनारक्षित दोनों श्रेणियों के टिकटों पर लागू होगी। गैर जरूरी यात्रा और रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने के लिए 155 गाड़ियों को 31 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने कोविड-19 के मद्देनजर सम्मिलित उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा 2019 आज स्थगित कर दी। आयोग ने 30 मार्च को होने वाली जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा भी टाल दी है। नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट रोजाना देखने की सलाह दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आज सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध मान्यता प्राप्त कॉलेजों को कोरोना वायरस महामारी के कारण इस महीने के अंत तक परीक्षाएं स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि के दौरान मूल्यांकन का कार्य भी निलंबित रहेगा। भारत ने इस सप्ताह के शुरू में सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बल्कि मानवीय मुद्दे पर चर्चा के लिए किया गया था। देखिए, पाकिस्तान का ऐसा है कि हमें लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म किस लिए था? प्लेटफॉर्म था कि कैसे हम बाकी सारे देशों को लाएं और इस रीजन में इसका पर्पस था कि जो पेंडेमिक है उसको आप कैसे एड्रेस करें। ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था, ह्यूमैनिटेरियन प्लेटफॉर्म था और उसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया। ये समाचार आप आकाशवाणी से समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों दोषियों को कल सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने फांसी रोकने की याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि फांसी टालने का कोई वैध कारण नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में शक्ति परीक्षण कल शाम 5 बजे तक पूरा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि मतदान हाथ उठाकर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी नेता शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज ये फैसला सुनाया। पीठ ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के पुलिस प्रमुखों से कहा कि अगर कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा में उपस्थित होना है तो उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने राज्य विधानसभा में कल शक्ति परीक्षण कराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि हम हमेशा शक्ति परीक्षण के लिए तैयार थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। उन्होंने रविवार शाम 5 बजे नागरिकों से उन लोगों का आभार व्यक्त करने को कहा जो कोरोना वायरस से निपटने में शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 से निपटने में प्रतिबद्धता और संयम सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों से सामाजिक दूरी कायम करने और अलग थलग रहने का आग्रह किया। वायरस के फैलाव से निपटने के लिए वित्त मंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 आर्थिक कार्यबल की घोषणा की गई। भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक
तथा यात्री उड़ानों के प्रवेश पर 22 मार्च से 1 सप्ताह के लिए रोक लगाई। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों दोषियों को कल सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। और उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में कल शाम 5 बजे तक शक्ति परीक्षण का आदेश दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। हम आकाशवाणी के फैजाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजे हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी। आधुनिकतम तकनीक उपकरणों से सुसज्जित पूर्वांचल में सरा आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 94 150 39 700।